दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्वादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। आइए जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ खुद को संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में बाबा साहेब ने शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव के स्थानीयता के गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों का मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस देश में छुआछूत उनके बारे में महान जर्मन दार्शनिक हीगेल ने कहा था कि भारत लगातार जड़ और स्थिर रहा है। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच में उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौरान भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम संपन्न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसमें 395 प्रावधान वाले इसके मसौदे को तैयार किया गया। लेखक अशोक गोपाल की हाल ही में अंबेडकर की एक जीवनी ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी.आर. अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। यह किताब यह भी बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे इस काम को उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने अंबेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डिविलेरा ने इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम की सिफारिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा अंबेडकर को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर से यह भी कहा था कि वह निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वह कर रहे हैं, क्योंकि वही एक इकलौते शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वायसराय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वायसराय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में जब अंबेडकर का नाम देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ। अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के मसौदे की जांच की। इस संवैधानिक मंत्रियों और फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संशोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव भी किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।